So let me welcome Garima Bansal to this podium today, and thank you so much for coming. Thank you so much, Vijaya ma'am, for such a lovely introduction. You know, for your generous and kind words. You make us feel so special and so empowered. Thank you so much, ma'am. And thank you so much, Liberation Coaches, that you brought us all on such a wonderful. And every day, you know, आज 7th day है हमारे master series का, and every day has been so wonderful. The learning has been immense. So I really would like to thank Liberation Coaches for giving this opportunity. इतना सुंदर, इतना अच्छा मंच बनाने के लिए यहाँ पर हम. All right, great. So how are you all doing? I hope you all are doing great. Okay, I can see now everyone is on mute. I believe that is good also. कि हम एक Okay, great. So, you know, अभी मैंने आपसे पूछा, how are you doing? I tried asking this question from a lot of people I know. मैंने कहा चलिए काम करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं. So I call my friends. मैंने अपने दोस्तों को, अपने कलीग को कॉल करके पूछा, hello, hi, how are you doing? So they answered, you know, at once, oh, I am doing great. मजा आ रहा है. मैंने बोला, अरे मेरी तो ना बैंड बजी पड़ी है, मेरी तो लगी पड़ी है. I am so frustrated from all sides. घर भी अब कोई हेल्प नहीं है, ऑफिस में भी इतना काम, ऑनलाइन काम, नया चीजें सीखने पड़ रही है. जैसे ही मैंने बोला that I am not feeling good, दूसरी तरफ से आंसर आता है, अरे even I am so frustrated, even I am so upset. तो बेसिकली एक चीज तो क्लियर है that we all are sailing on the same boat. और हम सब जो हैं इस टाइम पर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं कि क्या होने वाला है आगे और ये कब खत्म होगा. मोदी जी ने आके बोला 15 दिन लॉकडाउन करो, चीजें ठीक हो जाएंगी. अब बढ़ता जा रहा है, हमें नहीं पता कब खत्म होगा. बट एक चीज तो कंफर्म है कि एक दिन आएगा जब ये सब ठीक हो जाएगा. The world will start spinning again. चीजें वापस नॉर्मल होंगी. तो टाइम है जब मैं देख सकती हूँ कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या तैयार हैं उस दिन के लिए जब वापस वर्ल्ड नॉर्मल होना शुरू होगा, जब भी कोरोना वायरस हट जाएगा. उस टाइम के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ. That is why I named this session as this is the time to make or break. So I welcome you all and I hope जैसे हमारे पिछले सेशंस बहुत वंडरफुल गए हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम जो अपना 1 घंटा 1.5 घंटा हम साथ में हैं, इसका सही उपयोग करके मैक्सिमम चीजें सीख सकें. All right. I'll just share my screen. Just give me a second. Okay. So, आगे बढ़ने से पहले, I want all of us to go back in time. हम लोग जब छोटे थे या हमारे घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से ये पूछेंगे कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो नॉर्मली मतलब मेरी बहुत बिकॉज आई एम अ कोच, सो काफी छोटे बच्चों के साथ भी मैं डीलिंग करती हूँ. मेरा खुद का एक छोटा बच्चा है 7 साल का. सो आई अगेन डिड दिस ऑल सर्वे. मुझे बहुत शौक है लोगों से क्वेश्चंस पूछने का, बहुत शौक है लोगों से क्वेश्चंस पूछ के लर्निंग करने का, एज आई हैव अ हंगर टू लर्न. सो अगर आप 4 साल से 7 साल के बीच में किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो यूजुअली जवाब आता है कि मैं बड़े होके डॉक्टर या टीचर बनना चाहता हूँ. अब क्या रीजन है उसके पीछे? देखिए भाई, डॉक्टर वो इंसान है जिसके पास मेरी मम्मी मुझे लेके जाती है, इंजेक्शन लगवाती है और साथ ही साथ मुझे इंजेक्शन लगवाने के पैसे भी देती है. तो इसका मतलब जो डॉक्टर है वो बहुत पावरफुल इंसान है. ऐसे ही अगर आप किसी टीचर के पास क्यों बच्चों से पूछा आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अरे टीचर वो है जिसके बोलने पे मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी भी शैतानी कर रहे हो वो खड़े हो जाते हैं. तो बचपन से हम लोग कई सपना लेके पैदा होते हैं. हम बड़े होते हैं, डॉक्टर बनना है, सुपरमैन बनना है. बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा शोहरत कमाए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो. आई एम श्योर हम सबका भी ये सपना रहा होगा.
अगर रहा है तो यू कैन, अगेन हम बात नहीं कर सकते हैं, मैं ये बात समझ रही हूँ, आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, बट आप चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं आंसर्स। सो हम सब भी सपने के साथ बड़े हुए कि बड़े होके हमें बहुत रुतबा कमाना है, बहुत शोहरत कमानी है, जिसके लिए हम लोग भागना शुरू करते हैं। स्कूल होता है, स्कूल के बाद कॉलेज करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, नई जॉब्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम वो अपना सपना पूरा कर सकें। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, हम लोग सब अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के हीरो बनना चाहते हैं। अब हीरो और शीरो मतलब हीरो या हीरोइन के लिए मैं वर्ड हीरो यूज करूंगी सेशन में, ताकि हम लोग इसे अच्छे से समझ पाए। तो जब हम अपनी लाइफ में हीरो बनना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे पास हो। मैं चाहती हूं कि जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं। कल हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है, जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। अब ये इस राह में बहुत सारे लोगों ने कई मेंटोर बनाए, कोचेस बनाए, अपने गोल्स डिसाइड करे, अपने लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए, अपने विजन बनाए, अपनी मिशंस बनाए, और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने उन गोल्स को अचीव भी कर पाए, और बहुत सारे लोग अपने उन गोल्स के बहुत नजदीक भी हैं। एज इन हमने सोचा था कि मैं बड़े होके, मैं 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, मेरा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हम में से बहुत लोगों के पास है, और हम में से बहुत लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी 2019 तक, जब तक मैं भाग रही थी, पैसा कमा रही थी, अपने ख्वाब पूरे कर रही थी, अपने घर वालों की जरूरतें पूरी कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सब कुछ मोस्टली मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, जिसके लिए आई बिलीव एक शाबाशी तो बनती है आपके लिए। मैं चाहती हूँ हर कोई अपना दाहिना हाथ उठाए। चलिए उठाइए दाहिना हाथ, मैं देख सकती हूँ। हाँ, दाहिना हाथ उठाए, अपने कंधे पे लेके जाए, और एक अच्छी सी शाबाशी तो बनती है, जो इतनी हमने मेहनत करी, जिसकी वजह से हमने अपने गोल्स पूरे करे। अब आया 2020। 2020 के बारे में मेरी एक फ्रेंड है, शी इज इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, बहुत उम्दा ट्रेनर है, बहुत बढ़िया ट्रेनर है। और उनसे मैंने पूछा नवंबर में दैट मुझे बताओ अपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि 2020 कैसा साल होगा, क्या होने वाला है 2020 में। तो उन्होंने बोला मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता है 2020 जो है दैट इज एन ईयर ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब 2020 में सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ स्टेबल होगा। उनकी उस बात का मतलब मुझे अब समझ में आया कि दैट 2020 का मतलब सब कुछ स्टेबल हो गया है, सब कुछ रुक गया है, कुछ हम इस पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां पर एक केले का छिलका है और उसके ऊपर हमारा पैर है। अभी अगर मैंने पैर नीचे किया तो मेरा फिसलना निश्चित है। इसका मतलब 2020 में रखा हुआ मेरा हर एक कदम मुझे सोच के समझ, क्योंकि वाह बहुत बढ़िया। So, अगर 2020 में मैंने अपना कदम सोच के नहीं रखा तो हो सकता है कि मैं फिसल जाऊं। हो सकता है कि मैंने जो 2019 तक मेहनत करके इतना बड़ा अपना करियर बनाया, अपनी फैमिली तैयार करी है, मैं वहां पर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है, बहुत प्रिकॉशंस रखनी जरूरी है। और कोरोना वायरस हमें पता है सबको बहुत कंटेजियस है। और साथ ही साथ प्रोफेशनल फ्रंट पे भी जो मैंने इतनी मेहनत कर, इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, मैंने मेहनत करके इतना अच्छा अपना एक ओहदा तैयार किया है, उसको मैं सस्टेन कर पाऊं। तो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द टाइम कि हम सिर्फ लेट के सोच के इंतजार करें कि ये टाइम चला जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। चीजें नॉर्मल होंगी, ये चीज तो कंफर्म है, बट वैसी नॉर्मल शायद ना हो जो 2019 में थी। तो 2019 वाला नॉर्मल वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब चीजें नॉर्मल होंगी अलग तरीके से, चीजें नॉर्मल होंगी जिसमें शायद चैलेंजेस और अलग होंगे, चीजें नॉर्मल होंगी जिसमें शायद जो काबिलियत मेरे पास 2019 तक मुझे काम
देती रही, 2019 तक मुझे आगे बढ़ाती रही, शायद वो आगे काम ना आए। तो ये वो समय है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये मुझे इंश्योर करना है कि मैं अपने अंदर वो काबिलियत लेके आऊं, ताकि जब ये लॉकडाउन खुले तो लॉकडाउन खुलने के बाद वाला नॉर्मल में मैं अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाऊं। हैं आप लोग मेरे साथ? कौन कौन चाहता है कि वो आगे जाके I can see, you can write in chat box also, that will be great. I'm sure. देखिए पिक्चर जो है वो तो अभी चलती रहेगी। देखिए ये कुछ बॉलीवुड मूवीज हैं, हम सब ने देखी होंगी। मैंने सोचा चलिए बॉलीवुड मूवीज, मैं पिक्चरें बहुत देखती हूँ, मुझे मूवीज देखने में बहुत मजा आता है और उनसे सीखने में और भी ज्यादा मजा आता है। अब इस पिक्चर में हम देखेंगे ऑलमोस्ट सारी मैंने फेमस मूवीज ली हैं। अब ये पिक्चर में हमें सबसे ज्यादा मजा क्या आया? हमें फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग के 20 मिनट में मजा आता है, या मजा आना शुरू होता है 20 मिनट के बाद? मतलब जब हीरो या हीरोइन की लाइफ में चैलेंज आता है। पहले तो दिखाते हैं कि सब अपने गांव में है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, फिर कुछ ऐसा होता है जहां से वो इंसान सोचता है कि अब मुझे बदलाव लाना है, अब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए कुछ बेहतर करना है। तभी वो एक नॉर्मल आम आदमी, वो एक नॉर्मल इंसान आम से खास बन जाता है। और हमें उनकी स्टोरीज देखने में बहुत पसंद आता है, बहुत मजा आता है। तो ये शायद वो टाइम है जब मैं खुद को आम से खास बना सकता हूँ। ये वो टाइम है जहां पर मैं चाहूं तो अपने ये जो चैलेंजिंग टाइम है। देखिए एक रिक्वेस्ट मैं बीच में आपसे करना चाहूंगी। हम लोग बहुत वर्ड यूज करते हैं प्रॉब्लम, तो करते हैं वर्ड प्रॉब्लम यूज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी लाइफ में ये वर्ड प्रॉब्लम हटा दीजिए, प्रॉब्लम को रिप्लेस कर दीजिए वर्ड चैलेंज से। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चैलेंज को ओवरकम करने में आता है बहुत मजा। मानते हैं आप ये बात? तो जब मैं बोलती हूँ ना कि अरे मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लॉकडाउन आ गया है, ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी, तो वो मैं इमीडिएटली अपने हाथ से उस चीज का कंट्रोल खो देती हूँ और गिव अप कर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये चैलेंज आया है मेरी लाइफ में, ये एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करने का ऑप्शन है, तो मैं उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए अपनी जी जान लगा दूं। तो ये 2020 का ये टाइम, ये समय वो चैलेंजिंग टाइम है, जिसमें अगर मैं अपने आप को इक्विप कर लूं, अगर मैं अपने पास वो औजार इकट्ठे कर लूं, जिसके बाद 2020 के बाद का जो नॉर्मल टाइम है उसमें मैं हीरो बन के आगे अपनी पिक्चर चला सकती हूँ। तो दोस्तों प्लीज हर एक अपॉर्चुनिटी पकड़िए ताकि आप अपने आप को उतना इक्विप कर पाए। ओके, सो हमने बहुत बात करी अभी पिछले टाइम में परिवर्तन को लेके, चेंज को लेके। कल अजीत जी ने बोला, परिवर्तन सुनते ही मुझे भी वो समय याद आता है महाभारत का, कि मैं समय हूं, मैं बदलता रहता हूं। तो हमारी लाइफ में परिवर्तन चल ही रहा है। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल या अनकंट्रोल्ड। मतलब कुछ ऐसा परिवर्तन है मेरी लाइफ में बराबर नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या आप सभी का अनम्यूट नहीं लगता है, सभी का एक्चुअली म्यूट नहीं है, एक्चुअली 2-3 लोगों का अनम्यूट है ऐसा लगता है। ओके, यश कैन यू प्लीज एवरीवन? I have muted everyone, but then people are unmuting themselves. Please, the request. Please do not unmute yourself. It's a humble request. Please, अगर हम फिर किसी ने unmute कर। All right. So I hope I'm audible now. Okay, perfect. So परिवर्तन जो है वो गरिमा जी एक मिनट, sorry, if you can just hold for a minute, let me just mute everyone once again. There is a lot of sure, please.
पुढे चाललंय. Okay, ma'am, you can begin now. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, so अभी देखिए यहाँ पर भी परिवर्तन आया. हाँ, सडनली सेशन चल रहा था और हमें आवाज आनी बंद हो गई, तो अब कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ा. तो दिस वाज अगेन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, और कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. किसी ने अपनी आवाज बंद कर दी, म्यूट हटा दिया, तो यहाँ पर शोर आने लगा. दैट वाज अनकंट्रोल्ड. बट व्हाट वी कैन डू इज वी हैव कंट्रोल्ड इट बाय पुटिंग एवरीवन ऑन म्यूट वंस अगेन. ओके, ग्रेट. सो परिवर्तन जो है वो कई तरह का होता है. जैसे हम बात कर रहे थे इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. अनकंट्रोल्ड के ऊपर मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकती. अब जैसे कोरोना वायरस कहीं से आ गया, किसी ने कहीं पर बैट खाया, ऐसा थ्योरी है, मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ, बट जिसकी वजह से हम जो शायद प्योर वेजिटेरियन लोग भी हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, और हम लोगों को भी अपने घर में रहना पड़ रहा है. तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकती. मैं क्या कर सकती हूँ इस टाइम पर? मैं उन चीजों को कंट्रोल में ले सकती हूँ, उन चीजों को पकड़ सकती हूँ जिससे शायद मैं और बेहतर बन के आगे निकलूं. देखिए, as I said अभी थोड़ी देर पहले, that 2020 is an year of stability. मतलब 2020 जो है ये ईयर है स्टेबिलिटी का, स्टेबल होने का. लेकिन ये this year is not an year of dead end, as in like इसको यहाँ पर जिंदगी खत्म नहीं होने वाली है. मैं अपने दिमाग में ऐसा कोई मेंटल ब्लॉक नहीं बनाऊं कि इसके बाद आगे भी लाइफ है, इसके बाद आगे भी सिचुएशन बढ़ेगी. तो मुझे अपने आप को ऑन गोइंग ऑटो मोड पे रखना है ताकि मैं कॉन्शियसली चेंजेस ला सकूं अपनी जिंदगी में. आगे बढ़ने से पहले चेंज जो है, जैसे मैंने बोला, कई तरह के होते हैं. मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी. One second. Let me show you this video. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको आवाज नहीं आए. अभी नहीं आ रही होगी, मैं आपको थम्स अप करूंगी जब आपको आवाज आनी चाहिए. ओके.
enjoyed the video? क्या देखा हमने वीडियो में कि कुछ लोग लाइन में चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, सडनली एक इंसान को बीच में लगता है अरे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, मैं ऐसे नहीं चल सकता, मेरा दम घुट रहा है, पहन के वो अपनी टाई निकालता है, अपने सर पे बांधता है और फिर चलना शुरू करता है। और पीछे वाले लोग कहते हैं अरे वाह, ये तो कुछ अलग किया इसने, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिना सोचे समझे वो लोग भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, आई एम श्योर होता होगा। मुझे यहाँ से एक बात किस्सा याद आया। मैं स्पेन गई थी अभी कुछ साल पहले, कुछ काम के सिलसिले में, और 10:50 की लास्ट बस थी जो मुझे पकड़नी थी अपने ऑफिस के वहां से अपने होटल के लिए। अब मैं ऑफिस में कुछ देर हो गई, कुछ परेशानी हो गई जिसकी वजह से डिले हो गया। मैं भागते दौड़ते गई अपने बस स्टेशन पे कि अब मैं लास्ट बस अपनी पकड़ लूं किसी भी तरह। जैसे ही मैंने टाइम देखा, टाइम हुआ था 10:52, मतलब मैं 2 मिनट से लेट हो गई उस बस को पकड़ने के लिए। अब स्पेन एक अननोन कंट्री, जहां पर लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, जहां पर ओला ओला करके तो आधी बात अपनी निकालनी पड़ती है, वहां पर मैं खड़े होकर परेशान हो रही थी बस स्टेशन पे कि मैं क्या करूं, टैक्सी लूं, मुझे ढंग से मैं उनकी लैंग्वेज, उनके घर, उनकी रोड्स का नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, या मैं वापस जाके किसी कलीग को बोलूं कि मुझे ड्रॉप करवा दे, मैं क्या करूं। मैं उलझनों में थी, सोच रही थी। सोचते सोचते तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट होंगे वहां पे खड़े हुए। सडनली मैं पीछे मुड़ के देखा कि मोस्टली मेरे पीछे तकरीबन 8 से 10 लोग वहां पे खड़े हैं, क्योंकि मैं आगे खड़ी थी इस आशा में कि शायद अभी बस आएगी। अभी ये जो शायद वो 10:50 वाली बस है वो अभी आई नहीं है। इस मेंटालिटी को हम कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, मतलब भेड़ चाल। कि मैंने सोचा कि दूसरा जो कर रहा है उसको तो मालूम ही होगा कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसने अपनी पूरी रिसर्च करी होगी, और जिसकी वजह से मैं उसको आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही खतरनाक मेंटालिटी है, क्योंकि इसमें मैं अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। इसमें मैं ये नहीं सोचती हूं कि मेरी लर्निंग के अकॉर्डिंग मैं जो कर रही हूं वो सही है या गलत। मैं देखती हूं अरे शर्मा जी ने कहा कि जाइए इस वाले म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दीजिए, शर्मा जी के पैसे। शर्मा जी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, उनको वो ऑफिस बिल्कुल टाइम पे जाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, तो मुझे लगता है अरे मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोग ऐसा करते होंगे, मानते हैं आप लोग? हाँ, लेकिन इसके बहुत बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मानिए 2 रेस्टोरेंट, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट जो सिमिलर तरीके का खाना सर्व करते हैं, वो बाजू में 2 रेस्टोरेंट खुलते हैं, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी। अब कहीं से एक सदस्य आते हैं जिनका नाम है गोपाल जी। अब गोपाल जी देखते हैं अरे वाह, लॉकडाउन खुल गया है, अब मैं खाना खाने के लिए बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट अवेलेबल है, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी। अब वो सोचते हैं 2 मिनट लगा के कि मैं कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ। उन्हें लगता है अरे जो रेस्टोरेंट ए है ना, ये थोड़ा दिखने में बेहतर लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट ए में चला जाता हूँ। फिर वो जाके वहां खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट फिर सडनली आते हैं घनश्याम जी। अब घनश्याम जी देखते हैं अरे वाह, 2 रेस्टोरेंट खुले, रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊं? वो कहते हैं अरे रेस्टोरेंट ए में यहाँ पर कोई बैठ के खाना खा रहा है, जरूर ये रेस्टोरेंट जो है वो बेहतर होगा दूसरे रेस्टोरेंट से, मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गो इन रेस्टोरेंट ए। फिर तीसरे आते हैं हमारे राम जी। अब राम जी भी आके सोचते हैं कि अरे वाह, रेस्टोरेंट ए में भीड़ ज्यादा है, इसका मतलब रेस्टोरेंट ए का खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। So instead of going in restaurant B, he also goes in restaurant A. आप समझ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? Mostly हमारे जो decisions हैं वो इसी चीज पे निर्भर करते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। हर्ड मेंटालिटी सबसे ज्यादा हमें महसूस होती है in the time of uncertainty,
जब मुझे नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, जब मुझे नहीं मालूम कि मैं जो कर रही हूं वो सही है या नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो बाजू वाला कर रहा है, आई विल आइडेंटिफाई अ लीडर एंड आई विल जस्ट फॉलो इट। हो सकता है कि रेस्टोरेंट बी का खाना जो है वो बहुत रेस्टोरेंट ए से बहुत 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 बेहतर, बट मैंने अपना रिसर्च किया ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं उस चीज का रिस्क लूं, मैं सीधा गई रेस्टोरेंट ए में चली। 2008 में हम सबको मालूम होगा कि रिसेशन आया था, हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई थी। अब एक थ्योरी, बहुत थ्योरीज हैं उसके पीछे, बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई थी, बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से वो रिसेशन का दौर आया था। लेकिन जो एक सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है दैट एक बबल बना, लोगों ने अपनी मॉर्गेज नहीं पे करी, लोगों ने अपने घर के रेंट नहीं पे करे और बैंक की किस्तें पे नहीं करी, जिसकी वजह से एक बबल क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, डर के इन्वेस्टर्स को लगा कि अरे ये वो टाइम है जहां पर मुझे अपना ये जो जितना भी पैसा है ये निकाल लेना चाहिए बाजार से, हो सकता है कि मेरा पैसा जो है वो स्टक हो जाए। तो मोस्टली इन्वेस्टर्स ने बिना सोचे बिना समझे पैसा निकालना शुरू कर दिया और सडनली बाजार गिरा। दैट वाज बिकॉज ऑफ द हर्ड मेंटालिटी। ऐसे बहुत एग्जाम्पल थे। देखिए कोरोना वायरस भी जो अभी आया है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसी आपत्ति या ऐसी विपदा हमारी जिंदगी में पहले नहीं आई है। हम लोगों ने स्पेनिश फ्लू का नाम सुना है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2019 में आया था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू वाज आल्सो वेरी सिमिलर टू व्हाट कोरोना वायरस इज। बहुत लोग बीमार हुए थे, लॉकडाउन्स हुए थे, उसकी सेकेंड वेव आई जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग जान से गए। लेकिन स्पेनिश फ्लू के बाद आया ग्रेट डिप्रेशन। अगर हम लोगों ने नाम सुना हो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ही वाज द प्रेसिडेंट, 32nd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब अगेन कोई भी रिसेशन आता है, कोई भी डिप्रेशन आता है, उसके साथ बहुत थ्योरीज होती हैं, सिर्फ एक रीजन नहीं होता जिसकी वजह से वो डिप्रेशन क्लेम किया जाता है। लेकिन एक रीजन, एक थ्योरी ये भी है कि बिना सोचे समझे उस समय पर, बिकॉज स्पेनिश फ्लू खत्म हुआ था, लोगों की प्रोडक्शन रुकी हुई थी, सडनली सबने प्रोडक्शन बिना डिमांड को कंसिडर करे बढ़ा दी। इतनी प्रोडक्शन बढ़ा दी कि जब मार्केट में उतनी सप्लाई की जरूरत ही नहीं थी, उतनी डिमांड ही नहीं थी। अब क्या हुआ, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, तो प्राइसेस गिरे और बहुत फैक्ट्रीज बंद हुई थी, बहुत बहुत नुकसान हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन वाज अ वेरी वेरी सैड मोमेंट फॉर द वर्ल्ड। बट उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी कहा जाता है कि लोगों ने अपना दिमाग ना इस्तेमाल करके सिर्फ जो डेटा, जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली उसको प्रोसेस करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको ये चीज यहां आज क्यों बता रही हूं? हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम इस मेंटालिटी में ना पड़े। हो सकता है मेरा प्रोफेशन, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं भी इस चीज से इफेक्ट होती हूँ। मेरे पड़ोसी ने कहा कि ऐसा कर लो शायद बेहतर हो जाएगा, मैंने अपना दिमाग बिना इस्तेमाल करे उसको वैसा कर लिया। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप लोगों की बिल्कुल मत सुनिए, बट हाँ यूट्यूब्स हो गए या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके पीछे कोई स्टडी नहीं है, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, उसको फॉलो करने का कोई रीजन या कोई मतलब बनता ही नहीं। मानते हैं आप लोग? अभी पीछे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। बहुत टाइम पहले एक थ्योरी आई थी कि वाटरमेलन जो है वो बर्स्ट हो रहे हैं। वाटरमेलन, तरबूज अगर आप अपने घर में रखेंगे तो वो फट जाएगा, आपके पेट में फट जाएगा। लोगों ने वाटरमेलन खाना ही बंद कर दिया। कितने समय तक हमने नहीं खाया। अच्छा, ऐसे कई और धारणाएं हमारे मन में वैसे भी हैं जो हम लोग रखते हैं। जैसे शर्मा जी की शक्ल देख के, मम्मी ने बोला शर्मा जी की शक्ल देख के मत निकलेगा सुबह, दिन खराब जाएगा, तो हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं और उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी धारणाओं से हमें थोड़ा बचना चाहिए। एक और आपको बेहद बढ़िया एग्जांपल देती हूँ जिसकी हर्ड मेंटालिटी की वजह से जो चीज एक बिजनेस के लिए काम भी करी। हम लोगों ने डिज्नीलैंड का नाम सुना होगा। डिज्नीलैंड जैसे हमारे इंडिया में वी हैव दिस इमेजिका, या हम लोगों ने सुना है डिज्नीलैंड। अब डिज्नीलैंड
में क्या होता था, वहां झूले होते हैं, वहां लोग जाते हैं राइड्स लेने के। तो पहले लोग जाते थे वहां, जाके अपने राइड्स लेते थे। राइड्स लेने के बाद 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब उनके झूले खत्म हुए, उन्होंने सारे राइड्स एक एक बार लिए, वो वहां से निकल जाते। तो डिज्नीलैंड के ओनर ने सोचा कि मेरा पार्क जो है वो सिर्फ आधा दिन के लिए भरा रहता है, लोग सुबह सुबह आते हैं, झूले झूलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, अब मैं ऐसा क्या करूं? तो उसने क्या किया, शाम को फायरवर्क्स करने शुरू कर दिए, परेड निकालनी शुरू कर दी, पटाखे फोड़ते हैं, शाम को ऐसा जश्न का माहौल बना देते हैं वहां, जिसकी वजह से लोगों ने शाम को रुकना शुरू कर दिया। 2 फैमिलीज ने अटेंड किया, उन्हें मजा आया, वो चले गए। फिर उसके बाद 2 फैमिलीज और आई, उन्होंने जाके 2 फैमिलीज को और बताया, अरे शाम को डिज्नीलैंड में जो है फायरवर्क्स होते हैं, उसमें बहुत मजा आता है, जाके अटेंड करो, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, शाम से पहले घर निकलना मत डिज्नीलैंड से। तो ये मेंटालिटी यूज करके डिज्नीलैंड ने इंश्योर किया कि सुबह से शाम तक उनका पार्क भरा रहे। अब थ्योरीज हर तरीके से होती हैं, अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप उसको अपने बिजनेस, अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे लाते हैं। तो दोस्तों, ये टाइम है कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज करके, एक जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली मैं उसको इंप्लीमेंट करना ना शुरू करूं, बल्कि बहुत जरूरी है कि मैं कॉन्शियस एफर्ट लगाऊं अपनी खुद की ओपिनियन, पहले मैं समझूं। देखिए, हम सबकी अपनी एक ओपिनियन होती है, मानते हैं, जो सबसे पहली बार हमारे दिमाग में आते हैं कि ये तू कर, ये और ये ना कर। फिर क्या होता है, हम लोगों की सुननी शुरू करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी मेक आवर ओन ओपिनियन। वी शुड नो कि मेरे लिए, आपको एक बात का मेरे विश्वास रखिएगा, आपको मालूम है आपके लिए क्या बेहतर है, आपके परिवार के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ओपिनियन लीजिए, लेकिन उनसे लीजिए जिनको उस चीज का ज्ञान है। अभी डॉक्टर, आजकल अगर किसी के सर में दर्द हो और आप गूगल देवता से पूछें कि आई हैव अ हेडेक एंड हेडेक हैज बीन देयर फॉर लास्ट 8 आवर्स, 8 घंटे से मेरे सर में दर्द हो रहा है और वो दर्द नहीं जा रहा है, तो गूगल आपको क्या बताएगा? हो सकता है आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया हो सकता है आपको कैंसर हो गया हो, और हम घर में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं, सर ये कैंसर या ब्रेन ट्यूमर का या किसी और बड़ी बीमारी का सिम्टम तो नहीं है? हुआ क्या है, नॉर्मल सर दर्द है, स्ट्रेस की वजह से हो गया है, ज्यादा सोच रहे थे या रात को सोए नहीं थे, एक दवाई खाई और तबीयत ठीक हो गई। बट क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जो है ऐसी जगह से ले लेते हैं जो पुख्ता नहीं है, जो एक्चुअली में सर्टिफाइड नहीं है मुझे इंफॉर्मेशन देने के, मैं उनसे जाके इंफॉर्मेशन लेती हूँ। अब मैं इंफॉर्मेशन लूं किससे? पर्सनल है तो ऑब्वियसली आप अपने किसी डॉक्टर से पूछिए, मेडिकल है तो डॉक्टर से पूछिए, प्रोफेशनल है तो अपने कोच से पूछिए, अपने मेंटोर से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लीजिए, हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन मोस्टली गलत ही साबित होता है। बहुत जरूरी है कि मैं सोच समझ के इवैल्यूएट करके डिसीजन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ी में डिसीजन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें किसी चीज का स्ट्रेस होता है, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, अरे मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ रहा है, और बीच में, अच्छा बच्चे बहुत फायदा उठाते हैं इस चीज का, उन्हें पता हो कि मम्मी और पापा किसी चीज को लेके आर्ग्यू कर रहे हैं तो बच्चा आके बीच में बोलेगा, मम्मी मैं खेलने जाऊं, मैं खेलने जाऊं। उन्हें पता है कि वो आपस में परेशान है, लड़ रहे हैं, तो वो मम्मी बोलेगी हाँ जा तो खेलने जा। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम ना पड़े। हमेशा कभी भी आप जब डिसीजन लें, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो देखिए दैट योर माइंडसेट, योर माइंड फ्रेम इज इन द राइट ऑर्डर। यू आर विलिंग, आप किसी स्ट्रेस में आके कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रेस है तो पहले उसको रिजॉल्व करिए या उसको अलग करिए और फिर काम माइंडसेट से अपना डिसीजन लीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ा है हमारा वो सपना हीरो बनने का, प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ा है हमारा पैसा। तो बहुत जरूरी है कि मैं किसी स्ट्रेस में आके, किसी प्रेशर में आके डिसीजन ना लूं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, स्ट्रेस में आके मैं वो डिसीजंस ले लेती हूँ या ले लेता हूँ जो मैंने देखा कि कोई और ले रहा है और मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी स्ट्रेस में आके डिसीजन ना लूं। और
आपको लगता हो कि आप समाज से अलग खड़े होंगे ये डिसीजन लेने पे, लेकिन आपको लगता है ये डिसीजन सही है, तो उससे डरिए। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली एक चीज मानती हूँ, that everyone has to take ownership of their own life. मतलब मुझे अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन का कंट्रोल खुद ही लेना है, उसकी ओनरशिप। मतलब कि मैं सही करा तो भी मैंने करा, मैंने गलत करा तो भी मेरी गलती, और मैं उससे सीख के अगली बारी और बेहतर करूंगी। जब तक मैं अपनी लाइफ की ओनरशिप नहीं लूंगी, जब तक मैं ब्लेम करती रहूंगी कि ये शायद इसकी वजह से हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है, अरे लॉकडाउन आ गया, मैं क्या करूं, बिजनेस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, और अब मेरे को घर पे बैठना ही पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये लॉकडाउन हटेगा और मैं कुछ करूं। तो ठीक है, जिंदगी तो ऐसे भी चलेगी, लेकिन वो मेरा हीरो बनने का सपना शायद मैं पूरा ना करूं। मानते हैं आप लोग? ग्रेट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बहुत थ्योरीज आएंगी, बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो जरूरी नहीं है सही हो। प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर। हमें किसी को नहीं पता, हमारे, अगर मैं अपने दादाजी से भी पूछूंगी कि आपने लॉकडाउन देखा है, तो उनको भी स्पेनिश फ्लू का लॉकडाउन इतना नहीं पता होगा, क्योंकि इंडिया पे इतना इम्पैक्ट नहीं था भी, बट नहीं याद उनको। अभी आज की डेट में मैं किसी के पास भी ऐसे कोई बिल्कुल पुड़िया नहीं है कि मैं वो पुड़िया दे दूंगी और इसके बाद आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला का आंसर है, इसके बाद इसको फॉलो करो और आपका काम बन जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई मेक अ प्लान एंड कीप अ क्लोज आई ऑन इट विद अ मेंटोर और अ कोच विद मी। बहुत जरूरी है कि मेरा हाथ थामे कोई और मुझे हेल्प करे समझने में, और मेरी चीजों को बार बार इवैल्यूएट करे। इंफॉर्मेशन जो भी लेंगे, कोशिश करिए वो राइट मीडियम के थ्रू आए या राइट सोर्स से आए। सो ये एक टाइम है अपने बैरियर्स ब्रेक करने का। मैं 2019 में हम लोगों ने बहुत प्लान्स बनाए, हम लोगों की लाइफ बढ़िया चल रही थी, हमने प्रॉफिट कमाए, हमारी सैलरीज आई, हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, अपने प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया। अब शायद वो फॉर्मूला नहीं चलेगा दोबारा, जैसे मैं अब तक काम कर रही थी, शायद अब वो चीज नहीं चलेगी। ये टाइम है बैरियर ब्रेक करने का। मैं पर्सनल एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। देखिए, हम लोग ट्रेनर्स हैं, हम लोगों को बोले, मुझे तकरीबन 14 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। मैंने हमेशा से ट्रेनिंग करी है एक बड़े क्लासरूम में या बड़े ऑडिटोरियम में, जहां पर बहुत लोग मेरे सामने बैठे होते हैं। मैं उनसे इंटरैक्ट करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, अपने क्वेश्चंस पूछती हूँ, उन प्रश्नों के आंसर मुझे उनसे मिलते हैं। मैं कमरे में घूम के बात करती हूँ, अपने हाथ यूज करके बात करती हूँ, कई डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करती हूँ। अब सडनली क्या हुआ, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया। अब हमें बोला कंप्यूटर के आगे एक जगह बैठ के हमें बात करनी है। तो चैलेंज तो हमारे लिए भी है, लेकिन अगर मैं सोचूं अरे मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता कंप्यूटर चलाना, तो या मेरे पास तो मेरे ऑफिस में आईटी वाला बंदा था, उसको मैं बोलती थी सब कुछ सेटअप करके रख, मैं सिर्फ जाके कंप्यूटर में एंटर करके शुरू कर देती थी बोलना। अब वो चीज काम नहीं करेगी। आई एम श्योर यू ऑल also must be having everything, सब कुछ हमारे पास, हर एक चीज के लिए इंसान अवेलेबल था, हर एक चीज करने का हमारा एक सेट पैटर्न था। ये वो टाइम है उस पैटर्न को ब्रेक करने का। ये वो टाइम है अपनी दिमाग के ऊपर पड़े हुए उस बॉक्स को निकाल के फेंकने का। ये वो टाइम है जब मैं कुछ नया सोचूं, कुछ अलग सोचूं, हर्ड मेंटालिटी में ना जाऊं। जो लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है, मुझे उस बैरियर को ब्रेक करके कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि मैं नया ऐसा क्या करूं गरिमा। देखिए, यहाँ पर बैठ के 250-300 लोगों के सामने मैं नहीं बता सकती आपको कि क्या करिए आप। इसके लिए आपको इंडिविजुअली अपना कोच के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि सबका रोड मैप अलग है। एक फॉर्मूला जो एक के साथ काम करेगा जरूरी नहीं है वो दूसरे के साथ काम करे। दो टेक्सटाइल मिल है, दोनों टेक्सटाइल मिल कपड़ा बनाती है, और कपड़ा बनाने का उनका चैलेंज अलग हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा बैरियर ब्रेक करना है, कौन सी चीज फॉलो करनी है, कौन सी चीज फॉलो नहीं करनी है, वो कोई एक ट्रेनिंग सेशन में या 1 घंटे के वेबिनार में नहीं बताया जा सकता।
You need to catch hold of your mentors, your trainers, and sit with them and understand that what should be the roadmap ahead. Okay, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं. हम सबको समझ में आता है इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब. हाँ, यस या नो? एक बारी मैं देखूं जरा, चैट बॉक्स देखा भी नहीं मैंने. आप सॉरी, हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब समझ है? यस और नो करके. अच्छा, नो. वेरी गुड. हाँ, थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, अच्छा, हम लोगों को आईक्यू समझ में आता है. बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर टर्म था. हम सबके पेरेंट्स ही बोलते थे, अरे तुम्हारा आईक्यू खराब है. आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन. तुम्हें जनरल नॉलेज नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नंबर्स के बारे में तुम कैसे हो, ये सब डिफाइन करता था कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूं. मेरा इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है? पहले आईक्यू वाज इन फैशन. एवरीबॉडी वाज रनिंग हार्ड कि वो बुक्स पढ़ ले, जितना हो सके इंफॉर्मेशन गैदर कर ले, अपने दिमाग में स्टोर कर ले और अपना आईक्यू स्ट्रॉन्ग कर ले. फिर देखा गया कि जिनका आईक्यू स्ट्रॉन्ग है उनके पास ज्ञान तो भरमार है, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते. वो उस चीज को आगे सिखा ही नहीं पाते. मैं एक लीडर हूं, मेरे पास भरमार ज्ञान है, मुझे पता है कि कंपनी कैसे चलेगी, मुझे पता है कि मेरे एम्प्लॉयज से क्या काम कराना है, लेकिन अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूं तो मैं अपने टीममेट से, अपने पीयर से, अपने फैमिली मेंबर से वो काम नहीं करवा पाऊं. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज जस्ट स्क्रीन is a capacity to be aware, control and express one's emotions and to handle interpersonal relationships empathetically. बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोड़िए इसको, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मेरे खुद के इमोशन समझते हैं हम लोग. मेरा रिएक्शन, क्या मैं समझती हूँ कि मैं किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करती हूँ, और क्या मेरे में वो काबिलियत है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं. क्योंकि जब तक मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, तब तक मैं दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं सकती और उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती. जैसे देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि हम लोग सब अपनी लाइफ के हीरो हैं. तो हम अपनी लाइफ में हमेशा सही होते हैं. हम सबका सड़क पे झगड़ा हुआ है कभी, हाथ आप लिख सकते हैं. यस, हुआ है सड़क पे. कभी गाड़ी टक्कर खाई हो, या कभी ऑफिस में किसी पीयर के साथ, किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ हो, अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ हो, बहन के साथ झगड़ा हुआ हो. आई एम श्योर हुआ होगा. आई कैन सी फ्यू. यस, या जिनका नहीं हुआ होगा, आप धर्मात्मा परमात्मा है सर. हमारा तो हुआ है झगड़ा. अभी जब झगड़ा कर रहे होते हैं, हम जब किसी से झगड़ रहे होते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि हम गलत हैं, हम तब भी झगड़ा कर रहे हैं. झगड़ा करते समय, मोस्टली झगड़ा करते समय हम हमेशा सही होते हैं. हमें हमेशा लगता है कि मैं झगड़ा जो कर रही हूँ, किसी भी रीजन से, इधर से गाड़ी आ रही थी, मेरी गाड़ी भी आके क्रैश करी और एक्सीडेंट हुआ, तो गलती मेरी नहीं है, गलती जो है वो दूसरा गाड़ी चलाने वाले की है. वो उसको देखना चाहिए था कि वो गाड़ी जब लेके आ रहा था, मैं इधर से आ रहा हूँ, उसने मुझे देखा क्यों नहीं, उसने मेरी गाड़ी में गाड़ी मारी, तो गलती उसकी है. तो जब मैं झगड़ा कर रही होती हूँ तो मोस्टली मैं अपनी नजर में सही होती हूँ. अभी कई बार ऐसा होता है जब मैं वापस बैठ के उस सिचुएशन को इवैल्यूएट करती हूँ, और तब मुझे लगता है, अरे नहीं यार, उसको कैसे दिखता, लाइट तो ऑरेंज था. ऑरेंज मतलब उसको लगा होगा ग्रीन होने वाला, उसने निकाल लिया, या आगे से एक बच्चा जा रहा था, या गाय थी दूसरी तरफ, कुछ भी रीजन हो सकता है, या एक ब्लैक स्पॉट था, उसको मैं नहीं दिखा. तो कई बारी हम जब एक सिचुएशन में होते हैं, हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, हम रिएक्टिव हो जाते हैं. और बाद में जब हम दोबारा उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है, अरे मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, मैं इस सिचुएशन को और अलग तरीके से हैंडल कर सकता था. ऐसे ही होता है जब ऑफिस का कॉल आया है, हम फोन पे बात कर रहे हैं, पीछे से बच्चा आके बोलता है, अरे पापा एक बारी मेरा होमवर्क देख लो, तो हम झड़प के बोल देते, अरे हटो यहाँ से, अभी मुझे काम करने दो.
बच्चे के मन में आता है अरे मेरे पापा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि मैं ऐसे रिएक्शंस को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। देखिए मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। किसी का पैर टूट जाता है तो उसको बोलते हैं अरे जाओ डॉक्टर के पास जाओ, जाके प्लास्टर बनवाओ। अगर प्लास्टर नहीं बनवाओगे तो क्या होगा, चल नहीं पाओगे, हड्डी टेढ़ी हो जाएगी और दर्द होता रहेगा। अभी किसी कोई हमें बोलता है कि अरे मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत बहुत स्ट्रेस में हूं, मुझे नहीं पता हम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अरे कोई बात नहीं, सो जा। सोएगा, सो के उठेगा, तेरे को अच्छा फील होगा। नहीं तो थोड़ा दोस्तों के साथ घूमा, थोड़ा इधर उधर हुआ, तेरे को अच्छा फील होएगा, चाहे वो इंसान कितने भी बड़े डिप्रेशन में क्यों ना हो। लेकिन हम उसको सिर्फ इतना बोलते हैं अरे टेंशन मत ले, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस लेने से किसी का क्या निकला भाई, तू स्ट्रेस मत ले। हम किसी हड्डी टूटने वाले को बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, हड्डी टूटा है, पैर झड़क, अपने आप हड्डी अपने आप सही पोजीशन पे आ जाएगी। हम ऐसा नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है फिजिकल चैलेंज जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं हम उस पर, मेंटल स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देते। हम कितनी बार अपने बच्चों से बात करते हैं that how are you feeling, are you, if you're stressed please come up and talk to me. We don't do that. but आप मानिए मेरी बात, अगर मेरा EQ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो मेरे पास कितना भी ज्ञान हो, मुझे कितना भी समझ हो, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा की क्या है कि मैं सबसे पहले अपने आप को समझूं। आई शुड बी सेल्फ अवेयर। मैं समझूं कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ किस सिचुएशन में। कोई अगर मैं काम कर रही हूँ तब कोई आके बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, या कई लोग होते हैं, मैंने सुना है, अरे मुझसे खाना भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे भूख बर्दाश्त होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई तो जाके खाना खा ले, क्यों दूसरे पे चीख रहा है। हम लोग नहीं सोचते हैं, हम पूरी दुनिया का ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन अपने बारे में जानने से हम हमेशा सोचते हैं अरे मुझे तो पता है कि मेरे को क्या चाहिए। बट अगर आप कभी सोचेंगे, बैठ के समझेंगे, तो शायद हम अपने आप को सबसे कम जानते हैं। It is extremely important that I understand and learn about myself, my own reactions. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करूं। अभी मुझे मालूम है कि मुझे गुस्सा आता है, तो मैं ऐसा क्या स्टेप लूं जिसकी वजह से मुझे वो गुस्सा कम आए। मैं ऐसा सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहूं कि मुझे मालूम हो कि मुझे ये काम करते रहना है, मुझे कभी भी रुकना नहीं है। एम्पैथाइज मतलब मैं समझूं यार कि मुझे गुस्सा आता है इस बात में, या मुझे बुरा लगता है, तो अरे दूसरे को भी तो लगता होगा। देखिए एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। जैसे कोई आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको दिखता है कि कोई बच्चा गिर गया, तो आपको बुरा लगता है, अरे अरे यार बेचारा गिर गया यार, उसको चोट लगी, वो हुआ सिंपैथी। फिर आप जा रहे हैं सड़क पे, आपके बेटे के साथ जा रहे हैं और आपका बेटा गिर गया, तो उसको दर्द जितना होगा उससे ज्यादा दर्द आपको होगा। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि दूसरा क्या फील कर रहा है, पुट माई सेल्फ ऑन द अदर पर्सन शूज, सो दैट इज एन एम्पैथेटिक बिहेवियर। इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, कि मैं समझूं दूसरा रिएक्ट कर रहा है तो वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। मेरी स्पाउस से झगड़ा हुआ, मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हुआ, मेरा हस्बैंड है, हाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हुआ और मेरी वाइफ को मैंने बोला अरे इसका क्या काम है, इसको क्या दिक्कत है, ये सारा दिन इतना कुड़कुड़ क्यों करती है, व्हाई शी इज क्रैंकी ऑल द टाइम। ये एक तरीका है रिएक्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है, आई कैन जस्ट काम डाउन एंड से ओह शी मस्ट हैव हैड अ बैड डे, उसका आज दिन अच्छा नहीं गया होगा, बच्चों ने बहुत तंग किया होगा इसलिए ज्यादा परेशान हो रही। तो क्या होगा, मैं अपने इमोशंस को सडनली कंट्रोल कर पाऊंगी और मैं दूसरे के साथ एम्पैथाइज कर पा रही। एंड बहुत बाद में आता है हैंडलिंग रिलेशनशिप और मैनेजिंग अदर्स इमोशंस, कि मैं दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज कर पाऊं। हम लोग कुछ लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनके आगे गुस्सा नहीं कर सकते आप, जिनके आगे आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अभी वो पावर की वजह से भी हो सकता है और वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो इंसान इतना काम है, इतने अच्छे से आपको समझेगा, सुनेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, वो कैसे आपको कंट्रोल कर लेता है, वो कैसे आपको काम डाउन कर लेता है। ये बहुत बात की बात है। फिलहाल इमोशनल इंटेलिजेंट होने का सबसे बेस
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं अपने इमोशंस को जानूं, जिसके लिए आई वांट टू गिव यू फ्यू टिप्स. दोस टिप्स आर, गुस्सा आए, ये सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि डीप ब्रीथिंग करो, काउंटिंग शुरू करो. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. व्हेनेवर यू फील कि आपको चैलेंज आ रहा है, आपको दिक्कत आ रहा है, जस्ट सिट डाउन कामली एंड take a deep breath. Everyone, let's take a deep breath. Come on, everyone, take a deep breath. Breathing gives you oxygen to your brain. जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर के लिए खाना खाना जरूरी है ताकि हम ताकत रहे, हम थोड़ा तंदुरुस्त रहें. ऐसे ही ऑक्सीजन इज फूड फॉर योर ब्रेन. आपके दिमाग के लिए ऑक्सीजन जो है वो फूड का काम करती है. तो कभी आपको गुस्सा आए या परेशान हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डीप ब्रीथ करना है या एक वॉक के लिए चले जाए. रीफ्रेम योर थॉट्स. जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी कि आपको लगता है आपका स्पाउस गुस्सा करता है, तो आपने बोला ये क्यों कुड़कुड़ करती है, आपने उसकी बजाय सोचा अरे इसका दिन खराब गया होगा. तो अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो एम्पैथाइज करके सोचिए कि दूसरे का रिएक्शन ऐसा क्यों आया है. डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हम चाहे या ना चाहे, नेगेटिव थॉट्स हमें इम्पैक्ट करते हैं. नेगेटिव अगर कोई बोलता है तो मुझे उसका फर्क पड़ता है. कोई आपको बोले ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि लोग वहां पर टैक्स पे करना शुरू करें. तो जो टैक्स डिफॉल्टर्स होते थे ना, उनके पास वो एक चिट्ठी भेज देते थे. वो चिट्ठी में लिखा होता था, वी रिक्वेस्ट यू टू पे टैक्स, इफ यू विल नॉट पे टैक्स ये आपके साथ प्रॉब्लम आनी, ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ये दिक्कतें आ सकती हैं. तो उन्होंने वो लेटर्स भेजे अपने लोगों के पास, डिफॉल्टर्स के पास जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे. कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई टैक्स वापस नहीं आया. फिर उसके बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब ये चीज तो काम नहीं कर रही है, एक काम करते हैं. मैं जो है लोगों को, उन्होंने सिर्फ एक लाइन ऐड करी उस लेटर में. वो लाइन क्या थी, that 9 out of 10 residents in Britain or British people, they deposit their tax or they pay their taxes in time. मतलब 10 में से 9 लोग जो हैं वो अपने taxes time पर pay कर देते हैं. You will not believe, my friends, 15% लोगों ने tax अपना time पे pay किया सिर्फ उस एक लाइन से. And government collected 5.6 billion pounds only by writing one positive line. This is an impact of positivity. सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है cigarette smoking is injurious to health. मैं ये नहीं कह रही वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता होगा, पर जिन्होंने स्मोक करना है वो करना ही करना है. जब तक पॉजिटिव रीजन नहीं मिलता कि मैं इसे छोड़ूंगा तो मुझे क्या बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, मेरी लाइफ इससे कैसे बेहतर होगी, तब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे. सो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव लोगों से मुझे हमेशा दूर रहना है. एक्सरसाइज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, ब्रेन में जाता है, आपका दिमाग खुलता है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कुछ भी करिए, मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी. हम सबको मालूम है एक्सरसाइज करना जरूरी है. स्कूल डेज से सीखते आ रहे हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं. टाइम है कि खुद भी सीखें और थोड़ी किसी भी तरह की वॉक करें, जॉगिंग करें, जंपिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत 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 हेल्प करता है. एम्पैथाइज, अगेन एम्पैथाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझें कि दूसरा रिएक्ट ऐसा क्यों कर रहा है. मैं आपको आज एक दिन का टास्क देती हूँ. आज घर में जब भी आपको गुस्सा आए या ऐसा कोई भी घटना घटे जिसमें आपके इमोशंस एकदम से आपका कंट्रोल लेने की कोशिश करें, मैं आपको बोलूंगी सिर्फ 2 मिनट रुकिएगा और सोचिएगा कि जो मैं रिएक्ट करने वाला हूं इसके अलावा मेरे पास क्या कोई और ऑप्शन है रिएक्शन देने की, और दूसरा इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है या वो ऐसा क्यों कर रहा है. देखिएगा आपका रिएक्शन जरूर बदलेगा. एंड चूज योर कंपनी वाइजली. अगेन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से जितना हो सके उतना आप दूर रहिए. देखिए, एंगर ना एक ऐसी चीज है, अगर मैं परेशान हूं, मेरा दिल भरा हुआ है, मैं बहुत अपसेट फील कर रही हूँ, अगर मैं बहुत अपसेट फील कर रही हूँ और मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ या उस चीज को आउटबर्स्ट करके निकालती हूँ तो मैं हल्का फील करूंगी. लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है
और अगर आप उस गुस्से को निकालने की कोशिश करते हैं, एज एन लाइक वो गुस्सा कर देते हैं, तो आपका दिमाग शांत नहीं होगा, बल्कि आपको और गुस्सा आएगा. ट्राई करके देखिएगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई डोंट लेट इट आउट. मैं उसको कोशिश करूं कि गुस्सा ना करने के अलावा मैं अगर कोई और ऑप्शन ट्राई कर सकती हूँ, कोई और इमोशन ले सकती हूँ, एम्पैथाइज कर सकती हूँ, डीप ब्रीथ कर सकती हूँ, रीफ्रेम कर सकती हूँ थॉट्स को, तो शायद मैं उस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ. देखिए, मैं इमोशनल इंटेलिजेंट क्यों बोला अगेन, इस टाइम में ये वो टाइम है. अभी तक तो क्या था, 2019 तक हम इतना भाग रहे थे अपने करियर के पीछे, अपने पैसे के पीछे, कि हम रुक नहीं पाए, हम सोच नहीं पाए. अब ये वो टाइम है कि मुझे सोचने का टाइम मिला है. ये वो टाइम है जहां पर मैं अपने आप को जान सकती हूँ. अगर इस लॉकडाउन के बाद मैं अपना इमोशनल क्वेश्चन, इसका कोई लेवल नहीं होता. मैं आप एक भी इंसान इस दुनिया में ये नहीं कह सकते कि ये इंसान जो है ये आप बिल्कुल मतलब ये टॉप लेवल है इमोशनल इंटेलिजेंस का. इसमें हमेशा स्कोप होता है, बिकॉज एक दिन में एक इंसान तकरीबन 400 इमोशंस फील करता है. तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइम का उपयोग करके अपने आप को समझ के हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम एक लेवल और आगे बढ़ें. ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? डेवलपिंग सेल्फ, इसके बारे में बहुत बात हुई है अभी पीछे कुछ सेशंस में, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, बट बेहद जरूरी है कि मैं सीखूं. मैं कैसे सीखूं? मैं बुक्स पढूं, मैं रिसर्च करूं, क्योंकि मुझे हर्ड मेंटालिटी में तो जाना नहीं है, मुझे वो तो करना नहीं है जो दुनिया कर रही है, मुझे कुछ अलग करना है. उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को और आगे बढ़ाऊं. I request you all, if you have any mentor in life, if you have any coach in life, first if you don't have, please go ahead and take. And if you have, catch hold of them. जो लोग लिबरेशन कोचेस से जुड़े हुए हैं, अमोल सर, विजया मैम के पीछे पड़ जाइए और बोलिए उनको कि हमें बताइए, हमें सिखाइए कि कैसे मैं और बेहतर निकल के बाहर आ सकूं इस लॉकडाउन के बाद. ये अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली, और हम कोशिश भी करेंगे कि हमें ऐसी सिचुएशन में दोबारा ना आना पड़े कि सब कुछ थम जाए, सब कुछ रुक जाए. बट इट इज टाइम दैट वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी, हम इसका उपयोग करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं. बी प्रैक्टिकली पॉजिटिव. हर एक चीज में बिलीव नहीं करना. ये हाउस द जोश वाला टाइम नहीं है. हाउस द जोश भी होता है, वो एक टेम्पररी मोटिवेशन आता है. वो एक मोटिवेशन आता है जिसमें मैं 15 मिनट के लिए, जैसे हम मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं और मूवी थिएटर से बाहर निकल के हमें लगता है अरे भारत माता की जय, यूरी देखेंगे तो ऐसे लगेगा बुलाओ सारे टेररिस्ट को, सबको मैं एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देता हूँ. लेकिन धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है. इस टाइम पर मुझे पॉजिटिव होना है, सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करके कि मेरे आसपास जो है परिवर्तन वो हो रहा है. अब उसमें मैं कैसे पॉजिटिवली अपने लिए रोड मैप बनाती हूँ वो डिपेंड करता है. अगेन मैं दोबारा बोलूंगी, 2019 में जो काम कर रही थी चीजें, शायद मुझे अपना शॉर्ट टर्म गोल भी बदलना पड़े, बट वो खुद नहीं बदलेगा. सिट विद योर मेंटोर, सिट विद योर कोच एंड लर्न अबाउट इट कि मैं ऐसा क्या करूं, नया रोड मैप क्या बनाऊं जिससे कि मैं अपना गोल आराम से अचीव कर सकूं. अंजना मैम का सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न. मैं आपको बस एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, दोबारा उसको रिआइट्रेट करना चाह रही हूँ जिन लोगों ने, जिन फ्रेंड्स ने हमारा ज्वाइन नहीं किया था पहले. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे उन पे फोकस नहीं करना. अर्जुन की तरह मेरा जो निशाना है वो सिर्फ इस बीच वाली जो एक शेप बन रही है जिसमें लिखा है व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज द एरिया व्हिच मैटर्स एंड व्हिच यू कैन कंट्रोल. ये वो टाइम नहीं है जहां पर मैं बहुत सारी सोचूं कि मैं ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लूं या मैं सब कुछ कर लूं. ऐसा नहीं हो सकता. It is extremely important that I should control the controllable and I should try and control the things which matter to me. जिससे मुझे फर्क पड़ेगा, जिससे मैं आने वाले टाइम में और बेहतर हो सकती हूँ. हाँ, I love this. Learn, learn, learn as much as you can. But एक चीज ध्यान रखिएगा. Try and learn a skill which you can implement right away.
ये वो टाइम नहीं है कि मैं तो चाहता था पियानो सीखना, अभी मैं पियानो सीखिए, या मैं चाहता था कि मैं अपनी कोई मास्टर्स की डिग्री पूरी करूं, उठाइए उसके लिए स्टेप, लेकिन वो इमीडिएटली आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर मैं अपने टूल्स तैयार कर रही हूँ, अगर मैं अपने औजार तैयार कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं कि लॉकडाउन खत्म होते के साथ ही मुझे मैं इक्विप्ड फील करूं, मैं फील करूं कि अब मैं अपनी कंपनी को, अपने प्रोफेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को और बेहतर तरीके से संभाल सकती हूँ, तो मुझे उन स्किल्स को सीखने की जरूरत है जो मुझे इमीडिएटली प्रॉफिट दे सके, मुझे इमीडिएटली हेल्प कर सके इस सिचुएशन को ओवरकम करने के। अब वो स्किल कई तरह के हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कई तरह के हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप चाहें, वो जरूरी नहीं है, एक थंब रूल नहीं होता कि आप ये सीख लीजिए, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी गुत्ती नहीं है जिसको अगर हम सीख ले तो हमारी लाइफ, अरे मैं को तो सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है, स्पेशली इस टाइम में। तो बहुत जरूरी है कि मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उन स्किल्स को सीखूं और उन स्किल्स पे ज्यादा फोकस करूं जो मुझे इमीडिएट रिजल्ट दे सकती है या मुझे इमीडिएट मदद कर सकती है। अगेन, अब वो कैसे है आप खुद इंटरप्रिटेट करिए, खुद समझिए, नहीं तो अपने कोचेस और अपने मेंटोर की हेल्प लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इट इज टाइम टू चेंज। आप चाहें या ना चाहें, परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आएगा। अब ये सिर्फ मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं जब इस लॉकडाउन के बाद बाहर निकलूं, जब मैं बाहर खड़े होकर देखूंगा कि अब दुनिया कैसी है, तो दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। अगर मैं वो बदलाव नहीं लाऊंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने, जिसने हमने देखा होगा ये पहले भी, बट कुछ लोग, कुछ कंपनीज जिन्होंने रिजिस्ट किया, चेंज, परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया। जैसे नोकिया, पहला मोबाइल फोन जो मेरे फादर के पास था 1993 में, दैट वाज नोकिया, और नोकिया वाज पायनियर इन द बिजनेस। मतलब आप, नोकिया इतना पॉपुलर फोन था कि मोबाइल फोन मतलब नोकिया होता था एक टाइम पर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोलगेट मतलब पेप्सोडेंट, ऐसे मोबाइल फोन अगर किसी के पास है तो अरे उसके पास नोकिया ही होगा। बट फिर आया एंड्रॉइड, लेकिन नोकिया ने अपना ही सॉफ्टवेयर, नोकिया ने बोला अरे मैं तो एंड्रॉइड पे जाऊंगा ही नहीं, जिसको भी नोकिया चाहिए, मैं तो मार्केट का राजा हूं, मेरा वाला सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करो और उसी से ही आगे चलाओ। इसका नतीजा क्या हुआ हम सबको मालूम है कि नोकिया मार्केट से गायब हो गया। ऐसे ही हमारी इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम once used to be the best hockey team in the world, बट उस टाइम पर हम लोग ग्रास पे खेलते थे, तो इंडियन हॉकी टीम को ग्रास पे खेलना बहुत बढ़िया था। देन सडनली जो हॉकी है उसको ग्रास पे खेलना बंद करके हार्ड सरफेस पे खेलना शुरू कर दिया। इंडियन हॉकी टीम वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम लोग को पता है कि बहुत टाइम तक इंडियन हॉकी टीम बिल्कुल गायब हो गई। और दो इट इज अ नेशनल स्पोर्ट बट नोबडी एक्चुअली रिकॉग्नाइज इट। हम में से कोई भी, कितने लोग हॉकी देखते होंगे? हार्डली। अखियों से गोली मारे। He was once upon a time the hero number one, ये number one, वो number one, and 90s में actually he was the number one. But again, he couldn't accept that the world is changing. The movies are changing. People don't want to see the same style. And then result, we all know, Govinda also is no longer a superstar in Bollywood. On the other hand, let me show you people who did not resisted the change. जिन्होंने accept किया. Apple and Samsung. इन लोगों ने, सैमसंग के फोन्स, जब नोकिया चलता था, एप्पल तो था ही नहीं इतना पॉपुलर, बट सैमसंग के फोन्स भी ऐसे होते थे जो टूट जाते थे, जिनको कहते थे अरे तो बहुत हैंग होता है। बट दे अंडरस्टूड दैट द मार्केट इज चेंजिंग, दे केम अप विद देयर न्यू आइडियाज। एप्पल को मालूम पड़ा कि अरे लोग सीडी सुनते हैं, लेकिन लोगों को अगर गाने सारे सीडी में डाल के रखते हैं तो नहीं चलेगा। तो आप, उन लोगों ने अपना वो आया था ना एप्पल का, वो जो आम पे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, समझ गए होंगे, आईपैड, आईपॉड, सॉरी, आईपॉड लगा के उसमें आप अपना जितना चाहे गाना डालो और जो सा गाना आपको सुनना है वो सुनो। कैसेट और सीडी को उन्होंने उठा के फेंक दिया। लोगों ने उसके बाद कैसेट और सीडी यूज करना बंद कर दिया। So they came up with a new idea. They understood that there are people are changing, the thought process is changing, the generations are changing. So they came up with a new idea. Akshay Kumar, he was also doing similar kind of movies like Govinda. Those funny roles, those light roles, those hanging around here, there, dancing around the tree. But उन्होंने समझा कि अब
भाई हीरो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उन्होंने भी नया ट्रेंड लेके आया. He also does all amazing different kind of movies. हम सब ने देखी होगी एयरलिफ्ट एंड ऑल. He also changed himself, understanding कि मार्केट बदल रही है, मेरी ऑडियंस बदल रही है. इंडियन क्रिकेट टीम, पहले आपको याद है 5 दिन तक चलता था क्रिकेट मैच, फिर रियलाइज हुआ कि अरे 5 दिन का टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, कोई 5 दिन तक बैठ के टीवी के आगे क्रिकेट नहीं देख सकता. लाइफ इज मूविंग फास्ट. They immediately turned to 2020. And now we know that it is again, हम लोग का चाहे national sport hockey है, but everybody loves, most of the people loves cricket. I don't love cricket, but still, it has, they accepted the change. So, you know, what all I am trying to say here is that the world is changing. Everything will change. It is extremely important for me as an individual to understand कि मैं अपने आप को कैसे उतना equipped करूं कि मैं जब इस लॉकडाउन के बाद बाहर निकलूं तो मैं अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और equipped पाऊं. एक चीज और प्लीज आप ध्यान रखिएगा, that सबका रोड मैप अलग है. एक फॉर्मूला, एक तरीका जो एक कंपनी के साथ चल रहा है, जरूरी नहीं है वो आपके साथ भी चले, आपके प्रोफेशन में चले. अकाउंट्स भी शायद अब अलग तरीके से होंगे, ऑडिटिंग भी अब शायद अलग तरीके से होगी. आपके फ्रेंड ने बोला ये कोर्स कर ले, चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही चले. कैच होल्ड ऑफ योर मेंटर्स, कैच होल्ड ऑफ योर कोचेस एंड लर्न कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है. और बहुत जरूरी है कि हम उसको पहले से, अगर पहले में 1 महीने में एग्जाम्पल अपने आप को इवैल्यूएट करती थी, अब शायद मुझे वो इवैल्यूएशन वीकली करना पड़ेगा. अब शायद हर हफ्ते मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं चल रही हूँ वो सही रूट में चल रही हूँ, क्योंकि चेंज तो आ रहा है, परिवर्तन तो आ रहा है. और जो लोग लिबरेशन कोचेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरी सिर्फ एक ही है, आप अर्जुन की तरह अपना तीर कमान पे लगा के, निशाने पे लगा के रखिए. कृष्ण बन के लिबरेशन कोचेस तो आपके साथ है ही आपका मार्गदर्शन करने के लिए. सो इस बात पे आई वुड लाइक टू इनवाइट अमोल सर. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम एंड जॉइन मी एंड प्लीज एड्रेस द ऑडियंस. हेलो 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 गरिमा जी. पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. मैं शुरू से ही 11 बजे से ही इस सेशन में जुड़ा हुआ हूं और 1 सेकंड के लिए भी आपने इस स्क्रीन के सामने से हमको हिलने नहीं दिया है. क्या अमेजिंग बातें आज आपने शेयर की हैं. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? So I can hear you. ओके. मुझे पहली बात जो आपकी बहुत जज गई वो आपने कहा कि हम फिल्में देखते हैं और फिल्मों में काम करने वाला हीरो पहले ही मिनट से हीरो नहीं होता. टिपिकली 20-30 मिनट बाद जब उसके जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं और उनसे वो उभर कर बाहर निकलता है या निकलने की सोचता है, तब से वो हीरो पैदा होता है. आई लाइक दैट थॉट. दैट वाज अ वेरी पावरफुल थॉट. दूसरी आपने कल्पना शेयर की हर्ड मेंटालिटी की और कैसे उससे बचना है. मैं बहुत सहमत हूँ. करंटली राइट नाउ ये घटने की संभावना बहुत है कि खुलते से ही हम सब लोग हर्ड मेंटालिटी में फंसने की संभावना बहुत है. ये ख्याल पेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो उदाहरण भी शुरू से अब तक लिए हैं, अमेजिंग उदाहरण आप ले रही हैं. बाय द वे ऑडियंस में आप सभी को कहना चाहता हूं कि सेशन जारी है. मैं 3-4 मिनट बात करूंगा, उसके बाद गरिमा जी फिर बात करेंगी और वही सेशन को समाप्त करेंगे. आज मैं सेशन के अंत में आने के बजाय मैंने गरिमा जी से रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी पहले बात कर लो, बिकॉज कल मैंने बात करने की शुरुआत की थी और ज्यादातर लोग शायद मुझे सुन नहीं पाए थे. एक बात गरिमा जी ने बहुत ही गजब की कही कि ये लॉकडाउन के बाद भी बी विलिंग टू स्टैंड आउट. और मैं पर्सनली, मुझे ये बात बहुत हिट कर गई. मैं बहुत बड़े दिनों से सोच रहा था और कंपनियां क्या कर रही हैं और कंपनियां क्या कर रही हैं, लेकिन और बट बहुतों के ख्याल से मैं सहमत नहीं था. और सडनली गरिमा जी ने जो अभी विश्वास दिलाया है कि मे बी इट इज टाइम टू स्टैंड आउट, मे बी आई नो व्हाट इज राइट फॉर मी and not others do. So I completely agree. और इन्होंने जो बात कही, your road map will be different. इस परेशानी से और चैलेंज से उभरने का आपका रास्ता औरों से अलग होगा, ऐसा गरिमा जी ने कहा. ये बात मुझे बहुत जज गई, दिल को छू गई. इन्होंने फिर आगे कहा कि इसलिए नेगेटिव ख्यालों से
दूर रहना है, EQ को डेवलप करना है, इमोशनल क्वोशंट को, जिस पर वो अभी है उस पर और बातें वो कर रही है। ये ख्याल मुझे बहुत जच गया, पड़ गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि अपने कोच की जान खाइए, उसको छोड़िएगा नहीं। मैं और विजय मैडम जब हम सैकड़ों बिजनेस ओनर्स को कोच करते हैं, साथ ही साथ हमारे भी अपने कोच हैं और हम फिलहाल उनकी जान खा रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ रहे हैं। आई कंप्लीटली। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ख्याल गरिमा जी ने पेश किया कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है उसको कंट्रोल कीजिए, जिसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है उस पर सोच करके, व्यर्थ विचार करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। गरिमा जी, योर सेशन इज एब्सोल्युटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसके कंक्लूजन के लिए मैं बेताब हूं। मैं अपने मन की बात करने के पहले ऑडियंस को धन्यवाद देता हूं। आज 286 पीपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं वो पहले ही सेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे सेशन से जुड़ा है एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये नोट्स लेते हैं, ये बातें करते हैं, सेशन के बाद भी अपने रिएक्शंस भेजते रहते हैं। इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं सभी ऐसे ही सभी विशेष लोगों के लिए एक प्रयोजन किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक प्रयोजन ये है, एक योजना ये है कि हम ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने बहुत सारे, देखिए हमने सेशंस तो फ्री रखे हैं, लेकिन आप भी मानेंगे कि हमारे जो स्पीकर से कितनी तैयारी के साथ, कितने मेहनत के साथ, कितने अभ्यास के साथ आ रहे हैं। आज गरिमा जी को देख लीजिए, कितने अभ्यास के साथ इन्होंने इस सेशन को प्रेजेंट किया है। तो ये सेशन तो जरूर फ्री है, लेकिन आपने इनको अगर अटेंड किया है तो इसका सर्टिफिकेट आप पा सकते हैं एक नॉमिनल फी पे करके। जिन्होंने 6 सेशंस अटेंड किए हैं, those who have attended 6 sessions out of the 12 can apply for a certificate for 6 sessions for rupees 399 only। केवल 399 रुपीस के लिए वो 6 सेशंस का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और लिबरेशन कोचेस के लेटर हेड पे और स्टैम्प के साथ में और विजय मैडम के सिग्नेचर के साथ में उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि उन्होंने ये 6 सेशंस अटेंड किए हैं 12 डेज 12 मास्टर सीरीज में। जिन्होंने पूरे 12 सेशंस अटेंड किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो उनको केवल 499 रुपीस में ये बहुत ही सुंदर सा सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको वो बढ़िया फ्रेम करके अपने काम करने की जगह पर लगा सकते हैं। आज ही इसकी पेमेंट लिंक्स जो है वो हम आप सभी को भेज देंगे। समीर जी और यश जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेमेंट लिंक जो है वो अपने सारी ऑडियंस को इस व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी को भेजें और सभी लोग इस सुविधा का लाभ लें। जिन लोगों की कोई सेशंस छूटे भी हैं तो याद रखिएगा, हम इन सेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बड़ी जल्दी थोड़े एडिटिंग के साथ में ये youtube.com/liberation coaches यानी कि जो हमारा YouTube चैनल है, इस पर हम इनको अपलोड करेंगे। तो आप ये पूरे वहां पर देखने के बाद भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने लाइव तो नहीं देखा था, मैंने YouTube पर देख लिया था, अब आप मुझे सर्टिफिकेट इशू करें। याद रखिए 6 सेशंस के लिए 399, 12 सेशंस के लिए 499। जिन्होंने इससे कम किए हैं, 6 सेशन से कम अटेंड के लिए, उनको मिलेगा ठेंग से ढेर सारा प्यार। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घोषणा आपके साथ करनी थी कि ये तो हो रहे जनरल सेशन साहब। आप में से कई लोग यहाँ पर बिजनेस ओनर्स मैं देखता हूं जो अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस लीडर्स हैं जो इन सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये जनरल सेशन है। आप भी मानेंगे कि कुछ बहुत ही विशेष चर्चाएं आपकी टीम के साथ में होने की आवश्यकताएं हैं, लेकिन अब तो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए नहीं जा सकते, लोगों को एक साथ लाया नहीं जा सकता है, या इवन जूम पे भी करना है, कोई एक इंडिपेंडेंट ट्रेनर को भी अप्रोच करे तो कॉस्टली हो जाता है। हमने आपके लिए मास्टर क्लास सीरीज डिफाइन की है। आज से हम इसका कैंपेन चलाएंगे फेसबुक पर और हम आप तक भी पहुंचाएंगे। इस सीरीज में कम्युनिकेशन की सीरीज है, तो 6 सेशंस आप कम्युनिकेशन पर ले सकते हैं अपने टीम के लिए। सेल्स की सीरीज है, 6 सेशंस आप ले सकते हैं अपने टीम के लिए। सेल आपके चैलेंजेस डिस्कस होंगे, आपके प्रोडक्ट्स, उनकी सेल्स की टेक्निक्स इसमें डिस्कस होंगी। लीडरशिप की सीरीज है, आपके चैलेंजेस, आपके लीडर्स की, आपके मैनेजर्स की चैलेंजेस इसमें डिस्कस होंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब आपकी कंपनी का जो प्लान है वो कैसे बनाना है वो उसमें डिस्कस, तो आपकी कंपनी के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे और ये हम ऑफर कर रहे हैं 90 to 95% डिस्काउंट पर। इसका भी डिटेल हम आज भेजेंगे। एक ओपन सीरीज लॉन्च कर रहे हैं मैं और विजय मैडम, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। इसका टाइटल हमने रखा है नो योरसेल्फ बेटर, अपने आप को बेहतर जानिए। 3 सेशंस विजय मैडम कंडक्ट कर रही हैं 90 मिनट्स की, 3 सेशंस मैं कंडक्ट कर रहा हूं। विजय मैडम की जो सीरीज जो सेशंस है उसमें से पहला सेशन उनका है हाउ टू असेस समवन इन 3 मिनट्स, किसी और को 3 मिनट में कैसे पहचाने, किसी की पर्सनैलिटी को कैसे पहचाने। उनका दूसरा सेशन है 5 मिनट में अपने अंदर के डीपेस्ट फियर्स को कैसे पहचाने।
उनका तीसरा सेशन है कि 5 मिनट में कैसे पहचाने कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं कि नहीं जीवन में, और कैसे बचें उससे, एंड थिंग्स लाइक दैट। ऐसे 3 सेशंस विजय मैडम कंडक्ट करने जा रही हैं। मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं, एक विषय मैंने चुना है समाधि पाठ। योग शास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महर्षि पतंजलि के जो योग शास्त्र है उसमें से समाधि पाठ जो पहला खंड है, पहला चैप्टर है, मैं उसका बड़े सालों से अभ्यास कर रहा हूं, और मुझे लगा कि बिजनेस लीडर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं। तो मेरे सेशंस है समाधि पाठ पार्ट 1, समाधि पाठ पार्ट 2, समाधि पाठ पार्ट 3। योग सूत्र मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और एज बिजनेस लीडर्स, एज एम्बिशियस प्रोफेशनल्स आपके जीवन में वो कैसे काम में आएंगे, ये हम शेयर करेंगे। तो मेरा और विजय मैडम का इस सीरीज को आप अटेंड कीजिएगा। ये सीरीज शुरू होगी 18 तारीख से। 17 तारीख को लास्ट सेशन होगा अय्यर साहब का, और 18 तारीख से नो योरसेल्फ बेटर हम लॉन्च करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी माध्यम पर। विजय मैडम, मेरा तो सजेशन था कि इसके कुछ चार्जेस हो, विजय मैडम ने मना किया है, और उनकी इच्छा है कि बिल्कुल इसी तरीके से वो सेमिनार्स भी, वो सेशंस भी फ्री ही कंडक्ट किए जाएं और आप लोग उनको अटेंड करें। हाँ, उसके भी, परंतु आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट के लिए भी नॉमिनल चार्जेस रखे जाएंगे, परंतु ये सेशंस भी विजय मैडम के ही ख्याल से हमने आपके लिए फ्री रखे हैं। एक और बहुत ही सुंदर ख्याल आपके साथ रखूंगा, और मेरा ख्याल, मेरी बात को कंप्लीट करूंगा, गरिमा जी को वापस हाथ में रखूंगा। फैमिलीज को साथ में लेंगे। अभी राइट नाउ आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं, आपके फैमिली के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड एक्सरसाइज। जब आप अपना खुद का विजन, जो सपना है, उसको एक बोर्ड पे लाते हैं, और साथ साथ जब अपने फैमिली को भी वही ऐसा ही सपना अपने बोर्ड पर लाने में हेल्प करते हैं, तो पूरी फैमिली एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आती है। कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इस सेशन को पर्सनली विजय मैडम कंडक्ट करेंगे। इट्स टाइटल्ड 16 एलिमेंट्स ऑफ योर पर्सनल विजन। यूट्यूब पर उनके 16 वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ साथ हम उसके साथ में एक बुकलेट भी बुकलेट भी डिजाइन करेंगे, वो आपको भेजा जाएगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके डिटेल्स हम आज से शेयर करेंगे। इसका चार्ज होगा सिर्फ 499 रुपीज में। आप पूरी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं और अपने फैमिली के साथ मिलकर के एक पर्सनल विजन बना सकते हैं। जैसे मैं जहां बैठा हूं, मेरा ये टेबल है, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मेरे टेबल के सामने ही मैंने अपना ये पर्सनल विजन बोर्ड लगा रखा है। रोज सुबह उठता हूँ, ये मुझे दिखाई देता है, ये मुझे सोने नहीं देता, आराम नहीं करने देता, ये मुझे भगाता है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, ये मुझे आराम से, चैन से, घबरा कर सोने नहीं देता। मैं जहां पर काम करता हूँ उसी टेबल पर ये लीडर्स प्लेज रखी है। ये लीडर्स प्लेज है जो मुझे निराश नहीं होने देती, मुझे याद दिलाती है कि मैं एक लीडर हूं और मैं घबरा कर नहीं जी सकता। इसमें ऐसी चीजें लिखी है कि फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड, स्पेशली व्हेन आई एम फीलिंग लेजी, आई एम गोइंग टू बी कमिटेड, स्पेशली व्हेन आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम गोइंग टू बी चीयरफुल, स्पेशली आई एम फीलिंग सैड, इत्यादि चीजें। ये टूल्स विजय मैडम आपके साथ में, आपके फैमिली के साथ में मिलकर के डिजाइन करेंगी। केवल 499 में आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आज से ये सारी लिंक आपको मिलेंगे। मैं गरिमा जी को ये सेशन फिर से हैंड ओवर करता हूँ। गरिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनना गरिमा जी सही में आनंद है। क्या फ्लो है आपका, क्या एग्जाम्पल्स है आपके, क्या निकली है आप आज के सेशन में। बंबई से, पुणे से, बेंगलोर से, लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से, दुबई से, थाईलैंड से, अलग अलग कंट्रीज से भी लोग जुड़े हैं और गरिमा जी आपने उनको बांध के रखा है पिछले 1.5 घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद ये समय मुझे बीच में बात करने के लिए देने के लिए। गरिमा जी, सेशन बैक टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Amol sir. Thanks a lot. I really want to thank you and Vijaya ma'am, for giving it this beautiful platform जिसमें हम इतना कुछ सीख सकते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ इस सेशन के बाद। अब शायद मैं और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। So उसके लिए all the participants, I'm really so thankful to all of you. In fact, I couldn't read the chat box. मैं पूरा chat box नहीं पढ़ पाई बीच में। अभी मैं देख रही थी, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि सेशन अच्छा जा रहा है, एग्जाम्पल्स अच्छे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। इनफैक्ट हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है कि हम यहाँ पर बैठ के ऐसे फॉर्मूलाज ढूंढें, ऐसी चीजों की रिसर्च करें जिससे कि आप अपनी लाइफ में और आगे बेहतर कर सकें। तो ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए
और कह दीजिए कि बस मेरे को आगे बढ़ना है। आप अपना बस लक्ष्य की तरफ अपनी विजन को, अपनी नजर को गड़ा के रखिए। ये जितना रिसर्च का, जितनी न्यू थ्योरीज का काम है, ये काम करने के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आज समय कम है, बहुत सारी बातें थी। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपको पसंद आया और बाकी जो थ्योरीज मैंने आपसे हर्डिंग डिस्कस करा वो सब आपको पसंद आया, तो ट्रस्ट मी, दिस इज ओनली द टॉपिंग ऑन द केक। इसमें बहुत कुछ है अंदर जो हम आपके साथ और शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। तो हमें मौका दीजिए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी कनेक्टेड अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत 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 अच्छा लगा आप सबसे virtually मिलके पहली बार, and that was amazing. Thank you so much, and have a great day ahead. आप चाहे तो unmute कर सकते हैं, आप एक बारी मैं आप लोगों की आवाज भी सुन पाऊंगी, if you would like to say anything. और अगर आपके कुछ questions हैं तो again you can always drop in. I'll share the screen. Use this number as much possible, and you can ask for the ebook also. जो भी आज हमने डिस्कस किया है, अगर आपका इसको ई बुक चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फ्री ई लर्निंग मटेरियल भी पा सकते हैं. So I request all of you to please unmute yourself, and so that we can have a good